हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ एकेजी। भाई साहब देखिए, डेको का एक काइंड इंटरव्यू आया जहाँ पे उसने बार्सिलोना के ट्रांसफर्स के बारे में बात किया है। वी गोना सी इट, ऑल्सो वी गोना टॉक अबाउट भाई साहब एलेक्सिया पुतेयास लीविंग एफसी बार्सिलोना, लेजेंड इंडीड। बट वो काफ़ी ज़्यादा गाली भी सुन रही हैं फ्रॉम मेनी ऑफ द बार्सिलोना फैंस। वाई इज दैट, वी गोना टॉक अबाउट इट। एंड एज सच जो खबरें हैं मार्केट में यार, वो रिसाइकलिंग हो रही थी आज। वही जूलियन अल्वारेज, वही जो पेड्रो, वही कि भैया मिलान जो है वो मैनेजर खोज रही है, उनका अच्छा सीज़न नहीं गया, वही सब गार्बेज रिसाइकल बिन वाली एक ही चीज़ को घुमा फिरा के वही। तो मैं बोला इस चीज़ के बारे में क्या बात करें। तो आज ना अपन एक इंटरेस्टिंग चीज़ के बारे में बात करेंगे। अपन बात करेंगे कि इस सीज़न बैलन डोर कौन जीत सकता है, और अब भी अपना ओपिनियन देना मेरे को उसके बारे में, क्योंकि ना इस चीज़ के बारे में बहुत दिन से बात करना चाह रहा था। और ये आर्सेनल वर्सेस पीएसजी के फाइनल से पहले बात करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। ऑल्सो आई थिंक सो कि इस सीज़न बैलन डोर ना एक गोलकीपर जीत सकता है। एंड जेन्युइनली भाई, मेरा जो कहना है वो सच हो सकता है। कैसे, वो मैं आपको न्यूज़ के आखिरी में बताऊंगा। पहले जो छूटकू मुटकू खबरें उनको जो है भाई कवर कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, डेको का ना काइंड ऑफ एक इंटरव्यू आया। इंटरव्यू नहीं बोलूँगा, मतलब वो एयरपोर्ट से निकल रहा था तो नहीं, मीडिया वाले उससे सवाल जवाब कर लेते हैं, वो उससे जो है भाई पूछे। अब अपेरेंटली डेको कहाँ था, तो बोला जा रहा है कि भी ही वॉज इन लंडन। लंदन में क्यों, तो लंदन में ऐसा बोला जा रहा है कि वो जॉ पेड्रो के जो है वो भाई एंटराज से, जॉ पेड्रो के जो भाई मैनेजर से, उसके रिप्रेजेंटेटिव से बात करने गया था। बट एट द वेरी सेम टाइम व्हेन आई लुक अपॉन वेरी गुड रिलायबल सोर्सेज फ्रॉम इंग्लैंड जो बहुत क्लोज हैं चेल्सी से, दे आर टेलिंग मी कि एक जी भाई द थिंग इज कि भाई चेल्सी नहीं बेचना चाह रही जॉ पेड्रो को एट एनी कॉस्ट। उनके लिए जॉ पेड्रो अनसेलेबल है। और मैं ये चीज़ आपको इसलिए भी बताया हूँ, और मैं पहले भी बताया हूँ कि चेल्सी के पास कोई स्ट्राइकर ही नहीं है। उनके पास कोई स्ट्राइकर है ही नहीं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। वो लियाम है एक ठो, उसको तो खिलाएंगे नहीं, और दूसरा जॉ पेड्रो है। तो एक ऐसी टीम जिसके पास कोई स्ट्राइकर नहीं है, एक ऐसी टीम जिसका बंदा जनवरी 25 में आया था, जिसको मुश्किल से 1 साल हुआ है क्लब में, जिसका पहला सीज़न काफ़ी अच्छा गया है, जिसकी कॉन्ट्रैक्ट 2030 प्लस तक है, उसको क्यों बेचेगी चेल्सी। आई नो, आई हैव रिपीटेड इट मल्टीपल टाइम्स, बट उनका चेल्सी वालों का ये भी कहना है कि इफ़ यू इवन गिव अस अ ट्रांसफ़र रिकॉर्ड वाली फ़ी, तो भी हम जॉ पेड्रो को नहीं बेचेंगे। इट माइट हर्ट यू, बट दिस इज़ ट्रू। सो डेको क्या करने गया इंग्लैंड फिर, तो अब देखो डेको से ही सुन लेते हैं क्या करने गया इंग्लैंड। तो जैसे ही वो एयरपोर्ट में पूछा, तो डेको से पूछे कि भैया क्या कर रहे हो, साइनिंग्स वगैरह होंगी कि नहीं होंगी, तो डेको बोलते हैं वी आर वर्किंग ऑन साइनिंग न्यू प्लेयर्स, यू ऑलरेडी नो। ओहो, वी डोंट नो, बिलीव मी डेको, वी डोंट नो भाई, वी आर हियरिंग ऑल नॉनसेंस। बास्तोनी डील डन, नथिंग हैपेंड। Julian Alvarez deal done, nothing happened. Joe Pedro deal done, talking with Entourage, nothing is happening. So we really don't know Deco what's going on. आगे जो है वो डेको से लिटरली ये पूछा कि आर यू इंटरेस्टेड इन जॉ पेड्रो, इज ही अ प्लेयर यू लाइक। एट दिस मोमेंट आई कैन नॉट से एनीथिंग, वी मीट विद द एंटराज ऑफ मल्टीपल प्लेयर्स टू सी व्हाट हैपेंस। वेल, जो रेगुलर व्यूअर है उनको पता है, दिस इज स्पॉट ऑन। आई हैव टोल्ड यू दिस, दैट व्हाट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम डेको इज डूइंग, कि भैया डेको इज गोइंग एंड टॉकिंग विथ एवरी प्लेयर ही नोज कि भैया ये बार्सिलोना में आ सकता है। कच्चा चिट्ठा लेकर के, तुम बार्सिलोना आ सकते हो, हाँ मैं आ सकता हूँ, कितने में आओगे, इतने में आऊँगा, तुम्हारी सैलरी क्या होगी, इतनी होगी, ठीक है। तुम्हारे क्लब वाले क्या तुमको बेचने के लिए इंटरेस्टेड है इंटरेस्टेड तो ठीक है, नहीं इंटरेस्टेड हो तो क्या तुम दंगा फसाद करोगे, हाँ करोगे, ठीक है। ये वो चिट्ठी लिख के जेब में रख के अभी आ रहा है, हांसी फ्लिक से बात करेगा, देन दे विल डिसाइड कि किसके पीछे जाए। मैंने ये बात तुमको 1000 बार बोली है, वही चीज़ अब देखो आज डेको अपने मुंह से बोल दिया। एक जी भाई के ऊपर तुम लोग कैसे जो है वो ट्रस्ट नहीं करते हो यार। देखो, तो वो यही कह रहा है कि भाई वी मीट विथ द एंटराज ऑफ मल्टीपल प्लेयर्स टू सी व्हाट हैपेंस। ऑब्वियसली द सेम थिंग विच आई हैव बीन रिपीटिंग इट सिंस फॉरएवर। अब देखो डेको से ये भी पूछा गया, डू यू थिंक दैट चेल्सी आर विलिंग टू सिट डाउन एंड नेगोशिएट फॉर जॉ पेड्रो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी गुड जर्नलिस्ट मिस्टर। तो डेको कहते हैं कि आई डोंट नो, वी हैवंट टॉक टू द क्लब्स येट, वी विल सी। एग्जैक्टली माई पॉइंट। अभी डेको क्लब से बात नहीं कर रहा है, ही इज़ ओनली टॉकिंग विद द रिप्रेजेंटेटिव्स, द प्लेयर्स, कि या वो इंटरेस्टेड है कि नहीं इंटरेस्टेड है। अगर वो इंटरेस्टेड है और यहाँ हांसे फ्लिक भी इंटरेस्टेड है, तब डेको जाएगा क्लब से बात करने के लिए। ओह माय गॉड, दिस डेको इंटरव्यू इज मेकिंग मी फील लाइक आई एम होमलैंडर। मुझे सब आता है, मैं भगवान हूँ। तो आगे वो कहता है, आई नो जॉ पेड्रोस एंटराज अ लॉट बट वी डोंट नो येट। सो दैट्स इट मैन, हांसे फ्लिक की तरफ से यस आएगा, तब उसके बाद
जो है बात होगी। डू यू थिंक दैट मार्कस रेशफोर्ड विल स्टे एट द क्लब? ही सेड ही वांट्स टू स्टे। डेको बोलता है वी विल सी, दैट इज़ वाई वी आर वर्किंग। ओके, सो ही वॉज इन लंडन मे बी बिकॉज ऑफ द सेम रीजन एज वेल, लाइक वो शायद रेशफोर्ड वगैरह इसलिए भी बात करने गया होगा, वी रियली डोंट नो मैन। लाइक हाँ वो मैनचेस्टर में है, लंडन में है, मतलब इंग्लैंड में तो है ना। आगे सुनो, कैन वी क्लोज द डोर टू जूलियन अल्वारेस एट FC बार्सिलोना? दिस इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। ओ माई गॉड, दिस इज अ वेरी हरामी बॉय यार डेको। मतलब बस ना मैं तुमको बताऊँ डेको क्या कर रहे हैं हम लोग के साथ, हम फैंस के साथ क्या कर रहे हैं एटलीस्ट, कि ना वो हाइड एंड सीक का एक बिस्किट खिला दे रहा है और फिर बिस्किट को खोल के हमारे सामने रख दे रहा है। अब बताओ तुम मेरे को खुद बताओ, अगर हाइड एंड सीक के बिस्किट का पैकेट खुल गया और एक बिस्किट तुम्हारे मुंह में चली गई, तो क्या तुम पूरा हाइड एंड सीक का पैकेट खाए बिना रह सकते हो? नहीं रह सकते हो। अगर तुम एक नॉर्मल इंसान हो तो तुम नहीं रह सकते हो। वो पैकेट तुमको अपनी तरफ बुलाती है कि मुझे पूरा खा ले। एंड दिस इज व्हाट डेको हैज बीन डूइंग विद अस, फीडिंग अस ऑल द न्यूज़। एंड मैं तो इससे मिला, मैं तो उससे मिला, मैं तो ये किया, मैं अरे तो खरीदना भाई। बट वो खरीदेगा हांसी फ्लिक से मिल करके। तो दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग मेरे भाइयों, एंड दिस इज ऑल अबाउट बार्सिलोना एंड डेको का जो है भाई वो इंटरव्यू। एनीवेज लेट्स मूव अहेड एंड टॉक अबाउट भाई साहब यहाँ पे चुआमिनी की क्या कहानी चल रही है। ऐसा सुनने आ रहा है कि यूनाइटेड इंटरेस्टेड है चुआमिनी को खरीदने के लिए, रियल मैड्रिड में भी शायद नहीं इंटरेस्टेड हो उसको बेचने के लिए, बट यू नो यूनाइटेड जो है वो जाकर के थोड़ी सी कोशिश करेगी चुआमिनी को अपने पास लाने के लिए। अब कितने में जो है वो भाई मैनचेस्टर यूनाइटेड रियल मैड्रिड के पास जाएगी खरीदने के लिए? लोग कह रहे हैं 60-70 मिलियन। मैं बोला मजाक है क्या, घंटा नहीं बेचेगा फ्लोरेंटिनो पर 60-70 मिलियन में। बट यस देयर इज दिस न्यूज़ दैट कैसेमीरो मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ करके जा चुका है और कैसेमीरो का रिप्लेसमेंट उन लोग चुआमिनी की तरफ थोड़ा सा मूड बना रहे हैं। बट अभी भी एवरीथिंग इज़ वेरी अर्ली एंड रियल मैड्रिड में तो अभी प्रेसिडेंट का ही कंफर्म नहीं है यार, देयर इज इलेक्शंस गोइंग ऑन, तो वहाँ तो कोई कहानी नहीं है अभी कोई प्लेयर के रिलेटेड कोई नेगोशिएशंस हो पाएंगी, तो अभी तो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। ठीक है, तो ये चुआमिनी यूनाइटेड वाली कहानी जस्ट ये अपने दिमाग में आप डालें कि हाँ मैनचेस्टर यूनाइटेड इंटरेस्टेड है थोड़ी सी चुआमिनी के लिए। होगा नहीं होगा इसको अभी अपन तो नहीं कह सकते। नाउ लेट्स मूव एंड टॉक अबाउट एलेक्सिया पुतेयास। अब देखें दोस्तों, एलेक्सिया पुतेयास के बारे में आपको बताने से पहले लियो मेसी के बारे में आपको बताना ज़रूरी है, क्योंकि बार्सिलोना में लियो मेसी ने 35 ट्रॉफीज उठाए और बन गए सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड प्लेयर FC बार्सिलोना के। लेकिन उस रिकॉर्ड को एलेक्सिया पुतेयास तोड़ी हैं। अब आप एलेक्सिया पुतेयास की लेगेसी को इस हिसाब से अनुमान लगा सकते हैं, जो ऑब्वियसली वुमेंस फुटबॉल नहीं देखते, इंक्लूडिंग मी एज वेल। भाई मैं भी नहीं देखता हूँ, काहे को झूठ बोलूँ, कि लियो मेसी 35 ट्रॉफीज़ जीते हैं, एलेक्सिया पुतेयास जो है वो 38 ट्रॉफीज़ जो है वो भाई जीती है विद FC बार्सिलोना फेमिनी। वो लेजेंडरी स्टेटस वाला जो है भाई काम करी हैं फेमिनी के साथ। बट अब जो है वो भाई फेमिनी छोड़ करके जाने वाली, उन्होंने अपना जो है अनाउंसमेंट भी कर दिया कि मैं जो है भाई क्लब छोड़ करके जाने वाली हूँ। और बातें यहाँ पे चल रही हैं कि अब वो कहाँ जाएंगी। तो ऐसा बोला जा रहा है कि भाई देयर इज़ दिस बिलियन एयर जो है भाई एक औरत जिसने 3 जो है भाई क्लब्स को ख़रीदा है। एक जो है भाई लियोन, मतलब लेकिन वो लियोन फुटबॉल क्लब से मतलब वो नहीं है, लिंक्ड नहीं है। जैसे FC बार्सिलोना फेमिनी बार्सिलोना से लिंक्ड है ना, वैसे वो लियोन से लिंक्ड नहीं है, उसको अलग करवा दिया उसने। बोला कि ये मैं अलग से क्लब बनाऊंगी, बस नाम लिया है। सो लियोन है, एक लंदन लायोनेस करके है, ठीक है, और एक कोई क्लब है भाई, वॉशिंगटन का एक कोई क्लब है। तो ये 3 बड़े वुमेंस के क्लब जो है वो भाई एक ही औरत ने जो है वो भाई चालू करवाया है, और वो बहुत ऐसे बिलियनियर है काइंड ऑफ। तो वो काफ़ी ज़्यादा पैसा देती है, काफ़ी ज़्यादा जो है भाई पैसा डाल रही है इस पूरे प्रोजेक्ट में अपने क्लब्स के लिए। और उसने जो है भाई जाना फर्नांडिस जो FC बार्सिलोना फेमिनी की काफ़ी अच्छी प्लेयर थी, उसको पोच किया। कई सारे जो है भाई बार्सिलोना के स्पोर्टिंग जो है वो भाई तरफ के स्टाफ मेंबर्स को उसने पोच किया। और अब ऐसा बोला जा रहा है कि भाई एलेक्सिया पुतेयास को भी जो है वो भाई पोच करने वाली, ज़्यादा लंबा कॉन्ट्रैक्ट दे करके। इवन बोनमाती को भी उन्होंने जो है भाई बहुत हैवी कॉन्ट्रैक्ट, लाइफ बनाने वाली कॉन्ट्रैक्ट दी थी। बट बोनमाती बीइंग एक जो है भाई बालू ब्लाउग्राना इन एंड आउट, उसने जो भाई मना कर दिया कि मैं पैसा से के लिए नहीं जाने वाली हूँ क्लब छोड़ करके। एंड FC बार्सिलोना जो है वो भाई फेमिनी साइड को काफ़ी कम पैसा देती है, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी फैक्ट। सो पुतेयास जो है वो भाई अब 32 ईयर ओल्ड हो गई हैं और वो अब अपने मतलब करियर में पैसा कमाने के लिए जा सकती हैं। और वो जो है भाई मोस्ट प्रोबेबली पैसा कमाने के लिए क्लब छोड़ रही हैं। तो वो बहुत ज़्यादा गाली भी सुन रही हैं लोगों से कि देखो पैसे के लिए बिक गई, नॉट ला मासिया, दुनियादारी, ये वो। शी इज़ ला मासिया, शी हैज़ बीन प्लेइंग फॉर सीइंग बार्सिलोना फुटबॉल ज़्यादा समय से, जितने समय से हम दोनों नहीं देख रहे होंगे। मोर ओवर यार वो ना वुमेंस टीम में तब खेला करती थी जब वुमेंस टीम जो है वो भाई रिकॉग्नाइज्ड नहीं थी स्पेन में, काइंड ऑफ, मतलब प्रॉपर लीग नहीं होती थी तो भी वो खेलती थी बार्सिलोना के लिए। तो मतलब उस समय कोई ऐसा वुमेन फुटबॉल एग्जिस्ट ही नहीं करता था। फ्रॉम देन भाई एलेक्सिया पुतेयास जो है वो भाई बार्सिलोना के लिए खेल रही हैं, और अब जब वो पैसा कमाने के लिए छोड़ रही है क्लब, तो इट्स नॉट बैड। शावी ने भी ऐसा किया है, इनिएस्टा ने भी ऐसा किया है, बहुत लोगों ने ऐसा किया है, राइट। सो ऐसा कुछ उसमें बुरा ही नहीं है।
और ना ये साला लोग गाली भी कौन दे रहा है तुमको पता है? जो वुमेन फुटबॉल देखते ही नहीं है उन लोग गाली बक रहे हैं। तो भाई क्या मतलब है इस चीज़ को? कोई सेंस बना रही है बात? बिल्कुल भी नहीं बना रही है। तो उसको जाने दो, इंजॉय करने दो। शी हैज़ डन एवरीथिंग विद बार्सिलोना, शी हैज़ वॉन एवरीथिंग विद बार्सिलोना मल्टीपल टाइम्स। 4 बार यूसीएल जीत गई हैं, 3 बार सुपर कप जीत गई हैं, ला लीगा 10 बार जीती हैं। तो ये लेजेंडरी खिलाड़ी है यार। अब पैसा कमाने के लिए जा रही है तो जाने तो, फालतू गाली गलौज कोई नहीं करेगा। मूविंग ऑन, टॉकिंग अबाउट भाई साहब बैलन डोर। यस, दिस इज द सेगमेंट आई एम मोस्ट एक्साइटेड फॉर, बिकॉज यहाँ पे वी विल बी टॉकिंग अबाउट समथिंग विच आई बिलीव दैट माइट हैपन। अब देखो दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस सीज़न बैलन डोर ना एक गोलकीपर जीत सकता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि मेरे हिसाब से ना ये सीज़न डेविड राया को बैलन डोर दिलवाया जा सकता है। क्योंकि देखो मेरी बात को सुनो, प्रीमियर लीग आर्सेनल को किसने जीता है? डेविड राया ने, और कोई नहीं जीता है। ठीक है, डेविड राया ने ही जीता है। अगर वो नहीं होता आर्सेनल घंटा प्रीमियर लीग नहीं जीतती। वो गोलकीपर ही आर्सेनल को प्रीमियर लीग जीता है आफ्टर 22 ईयर्स। ठीक है, इसके बाद अगर आर्सेनल यूसीएल जीत जाती है तो हिल बी एक यूसीएल विनर एज वेल। ठीक है, तो यूसीएल एंड प्रीमियर लीग हो गया। और वर्ल्ड कप खेलने जा रही स्पेन, और वर्ल्ड कप भी स्पेन जीत जाती है। तो डेविड राय को कौन रोक रहा है भाई बैलन डोर जीतने से? मेरे को तुम बताओ। दी नंबर 2 कैंडिडेट्स जो भैया अभी अपन को समझ में आ रहे हैं बैलन डोर के रेस में, वो है एक लमीन यमाल और एक है उस्मान डेम्बेले। उस्मान डेम्बेले ऑब्वियसली यूसीएल जीत जाते हैं, लीग वगैरह जीत गए हैं, वर्ल्ड कप में अगर अच्छी परफॉर्मेंस दे देते हैं तो फिर ऑब्वियसली उस्मान डेम्बेले का नाम उछलेगा। लेकिन उस्मान डेम्बेले साला लीग में खेले ही नहीं है गेम। उस्मान डेम्बेले के लीग में मिनट बताऊँ कितने हैं? उसके लीग्स में मिनट इतने हैं कि तुम अगर मार्क कसादो के लीग के मिनट सब्सट्रैक्ट करोगे ना तो केवल 89 मिनट्स का फ़र्क आ रहा है बिटवीन मार्क कसादो के लीग में मिनट्स वर्सेस उस्मान डेम्बेले के लीग्स में मिनट। तुम इमेजिन कर सकते हो इस चीज़ को कि मार्क कसादो केवल एक मैच कम खेला है काइंड ऑफ मिनट्स के नाम पे, अगर हम उस्मान डेम्बेले से कंपेयर करें तो। मार्क कसादो जो चला बेंच पे हमारे पास बैठे रहता, तो एक ऐसे लीग प्लेयर को मैं तो बैलन डोर ना दूं भाई जो लीग में खेले ही नहीं है। ठीक है, दूसरा लमीन यमाल। यस, हिज स्टैट्स हैव बीन इनक्रेडिबली गुड। ठीक है, काफ़ी सारे गोल्स, काफ़ी सारे असिस्ट, बेस्ट उसका सीज़न है गोल्स और असिस्ट के नाम पे। बार्सिलोना के साथ अपनी जो है भाई लोकल ट्रॉफीज उसने भी उठाई है, बट यूसीएल नहीं है। वर्ल्ड कप अगर स्पेन जीत जाती है तो लमीन यमाल का भी नाम उछलेगा। लेकिन यार प्रीमियर लीग, यूसीएल एंड वर्ल्ड कप, और डेविड राय अगर इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप में भी डाल देता है तो आई थिंक सो एक गोलकीपर को जा सकता है। एनीवेज दोस्तों, ये मेरा ओपिनियन है। आप भी मुझे अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल नेक्स्ट वीडियो में टेक केयर, पीस। जय हिंद, वंदे मातरम।